जय श्री राधे कृष्णा। आज की कहानी कर्म करो तभी मिलेगा। कौरवों की राजसभा लगी हुई है। एक और कोने में पांडव भी बैठे हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन उठता है और द्रौपदी को घसीटता हुआ राजसभा में ला रहा है। आज दुष्टों के हाथ उस अबला की लाज लुटी जाने वाली है। उसे सभा में नंगा किया जाएगा। वचनबद्ध पांडव सिर नीचा किए बैठे हैं। द्रौपदी अपने साथ होने वाले अपमान से दुखी हो उठी। उधर सामने दुष्ट दुशासन आ खड़ा हुआ। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजाओं पितामहों की रक्षा के लिए पुकारा, किंतु दुर्योधन के भय से और उसका नमक खाकर जीने वाले कैसे उठ सकते थे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। अंतर्यामी घटगढ़वासी कृष्ण दौड़े आए कि आज भक्त पर भीड़ पड़ी है। द्रौपदी को दर्शन दिया और पूछा, किसी को वस्त्र दिया हो तो याद करो। द्रौपदी को एक बात याद आई और बोली, भगवान, एक बार पानी भरने गई थी तो तपस्या करते हुए ऋषि की लंगोटी नदी में बह गई। तब उसे अपनी धोती में से आधी फाड़ कर दी थी। कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी अब चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और जितनी साड़ी दुशासन खींचता गया उतनी ही बढ़ती गई। दुशासन हार कर बैठ गया, किंतु साड़ी का और छोर ही नहीं आया। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया हुआ ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का विधान अटल है। जिस प्रकार विधान लगाने वाले विधायकों को स्वयं उसका पालन करना पड़ता है, वैसे ही ईश्वरीय अवतार महापुरुष स्वयं भगवान भी अपने बनाए विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे तो उनकी सृष्टि का संचालन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस संबंध में उन लोगों को सचेत होकर अपना कर्म करना चाहिए जो सोचते हैं कि भगवान सब कर देंगे और स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जीवन में जो कुछ मिलता है अपने पूर्व या वर्तमान कर्मों के फल के अनुसार ही मिलता है। बैंक बैलेंस में यदि रकम नहीं तो खातेदार को खाली हाथ लौटना पड़ता है। मनुष्य के कर्मों के खाते में यदि जमा कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्म की पूंजी जब इकट्ठी करेंगे तभी कुछ मिलना संभव है। जय श्री राधे कृष्णा।